फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी टेक्निक क्लासेस। मैं वैशाली और आप सभी कैसे हैं? जाहिर सी बात होगी अच्छे ही होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्लास 9th के बायो का है, ठीक है, जीव विज्ञान का। तो टॉपिक क्या है? पहला, जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई हम किससे कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। कोशिका क्या है? हमारे जीवन की एक मौलिक इकाई है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किस सन में की थी? 1665 ईस्वी में। आइए जानते हैं कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज कैसे की थी। कार्क की पतली काट पर इसमें छोटे छोटे प्रकोष्ठ को देखा। जब इन्होंने कार्क की पतली काट को काट के उसको अपने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से उसको देखा तो इन्होंने अवलोकन किया। इन्होंने पाया क्या? इसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ देखा। प्रकोष्ठ जिसकी संरचना कैसी थी? मधुमक्खी के छत्ते के समान। जैसे एक मधुमक्खी की छत्ते होते हैं जिसमें ढेर सारी मधुमक्खियां रहती हैं, वैसे ही एक छत्ते के समान थी। इन प्रकोष्ठों को क्या कहा रॉबर्ट हुक ने? कोशिका कहा। सेल, कोशिका जो सेल है ये लैटिन लैंग्वेज का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? स्मॉल कंपार्टमेंट। सेल का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? स्मॉल कंपार्टमेंट। इसका हिंदी मतलब क्या है? छोटा कमरा। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो सेल है ये छोटे अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठों की तरह है। जो कार्क की पतली काट का मतलब क्या होता है? किसी भी वृक्ष की छाल को हम क्या कहते हैं? कार्क कहते हैं। वृक्ष की छाल से ही इन्होंने पता किया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक कोशिका का निर्माण कैसे होता है, आइए हम जानते हैं। एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से परमाणु का निर्माण होता है। फिर एक परमाणु से अणु का निर्माण होता है। फिर अणु से एक कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका किसे हम कहते हैं? हम जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? हम कोशिका कहते हैं। संरचनात्मक मतलब जो हमारे शरीर में संरचना बनाए रखती हैं, और क्रियात्मक मतलब जो हमारे शरीर में अनेक क्रियाएं करती हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं? कोशिका को, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। कोशिका, देखिए दो डिफरेंस होता है। एक मृत, सब पूछता है कि कोशिका किसे कहते हैं? अरे कोशिका को कौन खोजा है? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? मृत कोशिका की। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? लुवेनहॉक, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। इन्होंने किस सन में की थी? 1674 ईस्वी में। किस सन में? 1674। और रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665 ईस्वी में, ठीक है। अब आइए हम जानते हैं कि जीवित कोशिका और मृत कोशिका में अंतर क्या होता है। जीवित कोशिका का मतलब है कि जीवित कोशिका में एक प्लाज्मा झिल्ली होती है। फिर प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव रहता है। फिर कोशिका द्रव के अंदर केंद्रक रहता है। लेकिन मृत कोशिका में क्या रहता है? ना ही प्लाज्मा झिल्ली रहती है, ना ही कोशिका द्रव रहता है, ना ही केंद्रक रहता है। इसमें केवल कोशिका भित्ति रहता है। और हाँ, एक बात और कि जो मृत कोशिका होती है वो केवल पौधों में पाई जाती है। इसीलिए रॉबर्ट हुक ने जो वृक्ष की छाल थी, इसीलिए उनको केवल मृत कोशिका रॉबर्ट हुक को इसीलिए दिखा क्योंकि वो पौधों की संरचना का अवलोकन किए थे। तो आप लोग याद रखिएगा कि मृत कोशिका हमेशा किसमें पाई जाएगी? पौधों में, ठीक है। कभी भी मृत कोशिका जंतुओं में नहीं पाई जाएगी। और केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। हमारे शरीर में ये देखिए केंद्रक होता है। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किस सन में की थी? 1831 में। ओके, ठीक है, थैंक यू। और हाँ फ्रेंड, प्लीज़ अगर आप लोग देखते हैं इस वीडियो को, ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है, आप लोग को समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू देखने के लिए।